अपना आशीर्वाद दीजिएगा। लेकिन आपने जो प्यार मोहब्बत आशीर्वाद दिया इन 15 दिनों में, लगातार 3 दिन तैयार कर रहा हूँ, लोगों भी जा रहा हूँ, एरिया फिर कवर नहीं हो रहा। हालांकि लोग तो बड़े बड़े लोग हैं भाई, हम तो आप जैसे छोटे लोग हैं, कई हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, उनसे तब भी पूरा नहीं हो रहा। नई तरह की इस बार चुनाव आया है। मैं सोता गया चेता गया, मुझे 2 तरह की बातें सुनने को आई। वो कहते हैं विधायक साहब, 2 तरह के प्रत्याशी हमारे बीच सामने आ रहे हैं। एक तो विधायक साहब है, एक प्रत्याशी कांग्रेस के है। विधायक साहब तो कहते हैं कि भाई पहले बीजो फिर काटोगे, पहले बीजो फिर कटेगा। वो कितना बीज चढ़ा रहे, लगातार 2 बार आपको विधायक बना दिया। मुझे नहीं समझ आ रहा क्या आपसे भिजवाना चाह रहे हैं। वो 2 बार विधायक बनने के बाद भी कौन सा वो बीज है जो पैदा नहीं हो रहा उनसे। तो दूसरे आए, वो कहते हैं जो कांग्रेस के प्रत्याशी है कि जो आपने खेत बीजे हैं पहले से साफ करो, मैंने इसमें अपनी फिफड़ी उतारनी है, फिर मैं वहाँ आऊँगा, फिर वहाँ मैं आपको बुलाऊंगा कि आओ गांव वालों मेरी फिफड़ी देखो और मेरे को देखो, और फिर मुझे अपील मेरे से लो वोट की। जो आदमी आपसे गांव तक वोट मांगने नहीं आ पा रहा है, सपोर्ट मांगने नहीं आ पा रहा है, आप समझिए कि वो आदमी 12 तारीख के बाद आपको मिलने वाला है कि नहीं है। समझ जाओ इस बात को आप। हम तो फिर भी जहां भी होंगे, 10 साल देखिए आपने मुझे एमएलए बना के भी हटा के भी, लेकिन आपके बीच रहा हूं, तभी आज इतनी जनता का प्यार मुझे मिल रहा है। तो मेरा तो ये असूल रहेगा, राजनीति करेंगे या नहीं भी करेंगे तो भी जो आपसे रिश्ता है वो निभाएंगे, पहले भी निभाया, आगे भी निभाते रहेंगे। तो इन्हीं चंद बातों के साथ मुझे आपसे निवेदन करना है कि जो आज तक जो ये बातें फालतू की गई है, एमएलए साहब का जो खासकर झूठ बोला गया है, एमएलए साहब ने लगातार, मुझे याद 2014 में वीरभद्र सिंह जी के लिए दया में क्या कहा था कि राज साहब आप तो भगवान हैं, और जो आपको छोड़ेगा और जो कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में जाएगा वो अगले जन्म में गधा बनेगा। ये मेरे शब्द नहीं है, ये शब्द वीरभद्र सिंह जी के, ये शब्द बलवीर सिंह वर्मा जी के हैं। तो इस तरह की बातें हम तो कभी नहीं करते। आप इस ढंग से तो आप खुद ही बने, आपने उनको बनाया जो पीछे लगे आपके लोग। ऐसी बातें कदापि न करो। हर एक पार्टी का अपना एक महत्व होता है, हर एक पार्टी का अपना रोल है, हम सबका सम्मान करते हैं। इस तरह की भाषा का प्रयोग हम न कभी करते न करेंगे। लेकिन आपने जो अपमान वीरभद्र सिंह जी का किया है, और आज कांग्रेस के प्रत्याशी वो हैं जिन्होंने आज तक वीरभद्र सिंह जी को कभी समझा ही नहीं, हमेशा उनका मजाक उड़ाया, कभी काले झंडे दिखाए, कभी दिल्ली में लिख के दिया कि वीरभद्र सिंह सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं, इन्हें हटा के आनंद शर्मा को बनाया जाए। आज वो वीरभद्र सिंह आ गया जो कि बड़े अच्छे चरित्र के, बड़े अच्छे, उन पर कोई आपत्ति नहीं थी, उनकी अपनी एक वैल्यू थी, अपना एक उनका लोगों में प्यार था। लेकिन लोगों ने यही निर्णय लिया कि नहीं भाई, राजा साहब जुब्बल का टिकट क्यों काटा गया, और उसी पे निर्णय बदल के उन्होंने राजा साहब जुब्बल को इंडिपेंडेंट जिता दिया। 93 में सरकार बनी कांग्रेस की। उसके बाद 2003 में मुझे भी इंडिपेंडेंट रूप में आने का मौका मिला, और 2013 में सरकार बनी कांग्रेस की, वीरभद्र सिंह से नजदीक मैं था, वो भी इंडिपेंडेंट बने। आज भी वही समय आ गया है। 10 वर्ष के बाद जो हमारा एक कल्चर है, जो हमारा एक रिवाज है, मैं समझता हूं वो रिवाज कायम रहने वाला है। और हम लोग चुनाव में ऐसे नहीं गए। मैंने अपने कांग्रेस के लीडरों से भी बात की दिल्ली में कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि सरल में सबसे ऊपर मैं था, बावजूद उसके टिकट कटा। तो मुझे जो तमाम मेरे लीडरशिप ने कहा कि नहीं, आप अपना निर्णय खुद लीजिए और आपको चुनाव लड़ना है। उसके बाद मैं अपने घर आया, नेवल किरण, मैंने कहा देवी के नीचे बताइए चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। ये चुनाव मेरा नहीं, आपका चुनाव है। लड़ना है तो हाँ करिए, नहीं तो मुझे मना करिए। कम से कम मैं बाकी लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं, कुपी के लोग हैं, चाहे नेरवा के हैं, चाहे चौपाल के हैं, चाहे पुलवाल के हैं, चाहे पुंदर के हैं, चाहे बलसन के हैं, ताकि मैं इन्हें बता सकूं कि मुझे चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। मेरा घर मेरे साथ है तो मैं लड़ूंगा, नहीं है तो मैं नहीं लड़ूंगा। तो निर्णय मुझे ये दिया गया, आदेश मुझे ये किया गया कि चुनाव आपको लड़ना है। तो वो चुनाव लड़ते लड़ते आज आपके बीच पहुंचा हूं, लगातार 15 दिन से। जबकि 29 तारीख तक तो गलतफहमी डालते रहे कि मंगलेर चुनाव नहीं लड़ रहे,
वो आज बैठ रहे, वो कल बैठ रहे। जब 29 तारीख को मुझे सिंबल मिल गया, उसके बाद जाके ये बात आई कि हम हर हालत में चुनाव लड़ रहे हैं। और आज इन 10-12 दिनों के अंदर ही मैं शुक्रगुजार हूँ चौपाल की तमाम जनता का। 20 वर्ष की तपस्या जो मैंने की, 20 वर्ष का जो आपसे मेरा अनुभव रहा, आपके बीच आने जाने का मौका मिला, उसमें मैंने ये पाया कि आज भी आज़ाद रूप से अगर 12 दिन के अंदर मैं टक्कर में आ सकता हूँ, तो अभी 2 दिन बचे हैं, तो आप समझ लीजिए कि अगर हम मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे। तो मैं आपसे ये निवेदन करने आया हूँ कि आज दोनों दलों का साझा प्रत्याशी हूँ, उसका परिणाम देख लिया है आपने। मेरे खिलाफ 2 लीडर आए कांग्रेस के, रानी प्रतिभा सिंह जी आई, चाहे विक्रमादित्य सिंह जी आए। बहुत कोशिश की उन्हें उकसाने की, पर्चियाँ दी गई उन्हें, पीछे से बताया गया बार बार उन्हें कि बोलिए मंगलेट के खिलाफ, बोलिए मंगलेट के खिलाफ। लेकिन रानी साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ और विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने एक शब्द भी हमारे खिलाफ नहीं बोला, क्योंकि उन्हें पता है सच्चाई, सब अंदर से सब जानते हैं सच्चाई क्या है। वो मजबूरी में यहाँ आ तो गए, शुक्ला जी शिमला बैठ गए कि नहीं जी रानी साहब आप जाओ। अरे भाई, रानी साहब प्रदेश की नेता हैं, प्रदेश की अध्यक्ष हैं, उनकी मीटिंग आप एक पंचायत में कराओगे तो आप समझ लो कि आप कितना डर रहे हो, आप एक पंचायत से डर रहे हो आप। रानी साहब बल्कि बोल रही थी कि मुझे कहाँ आप यहाँ पे साइड में लेके आए हो, कहीं बीच में मीटिंग कराते, लोग और भी आते, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी बीच में मीटिंग कराने की। फिर टिक्का साहब आए, उनसे ही बार बार पर्ची दी गई कुप्पी में कि बोलो मंगलेट के खिलाफ, बोलो मंगलेट के खिलाफ। लेकिन उन्होंने भी अपनी बात कही, यही कहा कि कांग्रेस का ऑफिशियल प्रत्याशी कौन है, वो दिख रहा है, वो तो कौन है, लेकिन अंदर से सबको पता है सच क्या है झूठ क्या है। मुझे इसमें आपत्ति नहीं है, टिकट किसी को मिल सकता है, टिकट कोई भी आवेदन कर सकता है। लेकिन दुख इस बात का है, मैंने कहा बार बार कि मेरा टिकट कट गया कोई बात नहीं, ये टिकट का सिर्फ ठेका मेरा नहीं है, या चुनाव लड़ने का ठेका मेरा नहीं है, सबका है। लेकिन उन 25,000 लोग जिन लोगों ने मेरा साथ दिया है, पार्टी को सींचा है, पार्टी के लिए काम किया है, उनमें से किसी भी एक व्यक्ति को टिकट दे दो तो सुभाष मंगलेट चुनाव नहीं लड़ेगा और उसको सपोर्ट करेगा। लेकिन वो बात नहीं सुनी गई। मैंने कहा हाँ, मुझे रजनीश किमटा पे आपत्ति थी और है, क्योंकि पिछले 3 चुनाव मैंने पार्टी टिकट पे लड़े। आप बता दीजिए जो इतने लोग यहाँ बैठे हैं या मीडिया के लोग भी बैठे हैं, इन 3 चुनाव में कहीं उन्होंने हमारी मदद की हो, पार्टी के लिए काम किया हो। ये नहीं होता कि हम तो पार्टी की ड्यूटी लगा देंगे, हम कहीं शिमला में और यहाँ पे हम करेंगे फोन पे दूसरा काम। उनका बूथ चेक कर लीजिए आप, मात्र 50 वोट मिले हैं पिछले 4 चुनावों में, इनका देख लो। अंदर बात मेरे साथ नहीं है, मेरे से पहले जब राज साहब जुब्बल का चुनाव भी था तो भी पार्टी के खिलाफ काम किया। तो ये कोई तरीका थोड़ा है भाई, आप पार्टी के खिलाफ भी काम करोगे, पार्टी को हराओगे, फिर मैनेजमेंट से आप टिकट लाओगे, फिर पार्टी के लोग बोलेंगे हम आपके साथ चलेंगे। तो हम तो धोखेबाज आदमी नहीं है भैया। हमें तो कहा कि हमें आपका टिकट मंजूर नहीं, इसलिए हम आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। हम पीठ पे छुरा नहीं मारते हैं कि रहना पार्टी में है और बाद में पार्टी से गद्दारी करनी है। हम ग्राउंड में आए आपके बीच, आज अच्छा लग रहा है, सामने मुकाबला हो रहा है, तीनों लोग सामने हैं। कम से कम हमने गद्दारी नहीं की, हमने पीठ पे छुरा नहीं मारा, हम सामने लड़ने आए हैं आपके। हम जनता से आह्वान करने आए हैं कि सच और झूठ का न्याय जनता करेगी। मैं आपका टिकट लेके आया हूँ आज, और जिन लोगों ने मैनेजमेंट के माध्यम से, या सुना होगा आपने, हर्ष महाजन जी ने 3 बार ही बोल दिया कि हिमाचल में टिकटें बेची जा रही कांग्रेस की। राकेश कालिया मेरे साथ लगातार 3 बार एमएलए रहे, उन्होंने मन से कहा कि उनका टिकट 14 करोड़ में बेचा गया। तो मैं शुक्ला जी से पूछता हूं कि आपने आज तक उनका जवाब क्यों नहीं दिया? इसका मतलब साफ है आपकी खामोशी कि आपने वास्तव में हिमाचल में टिकटें बेची हैं और आप यहाँ व्यापारी बन के आए हो। आप कांग्रेस पार्टी के सिपाही नहीं, आप उनके हाथ धोखा दे रहे हो, पार्टी को भी, लीडरशिप को भी। इसका परिणाम आने वाले समय में जरूर भुगतना पड़ेगा पार्टी को। और बात रही भारतीय जनता पार्टी की, तो मैं आज दोनों दलों का साझा प्रत्याशी इसलिए हूं कि जयराम ठाकुर जी आए, अभी 1 महीने पहले 2 दौरे करके गए। निरवा का दौरा भी देखा आपने,
उसमें किस ढंग से एमएलए साहब को उन्होंने सम्मान दिया, प्यार दिया, सब लोगों देखा ये सब लोगों ने। और उसके बाद जब अभी कल आए परसों, तो कहीं भी 35 मिनट के भाषण में आप रिकॉर्डिंग निकालिए, कई मुख्यमंत्री महोदय ने कहा हो कि भाई ये बलवीर सिंह वर्मा जी है, भाजपा के प्रत्याशी, इन्हें वोट दो। उन्होंने कहा कि भाजपा को वोट दो, प्रदेश की पार्टी को वोट दो, इन्हें बनाइए। तो भाई भाजपा कांग्रेस का साझा प्रत्याशी तो मैं हूं, तो मुझे वोट दो। मैं इस टाइम कांग्रेस की जय हो और भारतीय जनता पार्टी को जय श्री राम। दोनों दलों का साझा प्रत्याशी, इतना मजबूत टिकट, जनता का टिकट, दोनों दलों का टिकट, तो मेरे हिसाब से इतना मजबूत टिकट कभी किसी को नहीं मिलेगा। और देखा है आपने मुझे, 2003 में मैं विधायक था इंडिपेंडेंट, आपने देखा है मैंने उस टाइम भी कार्य कराए जब मेरी उम्र मात्र 28 वर्ष थी। आज तो 20 साल का तजुर्बा हो गया है। आज दोनों दल के नेता मुझे जानते हैं, चाहे भाजपा के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हो, उनसे भी दोस्ती बरकरार है, उनसे पुराने रिश्ते हैं। और कांग्रेस तो मेरा घर है। मुख्यमंत्री चाहे रानी प्रतिभा सिंह जी बने, वो मेरे घर के बनेगी, सुक्खू जी बनेंगे, मेरे साथी बनेंगे, मैं साथ इकट्ठे आए हम लोग, मुकेश जी बनेंगे, साथी बनेंगे। लेकिन एक बात मैं कह दूं आपसे, एक बात मैं कह दूं, आदमी को भरोसेमंद होना बड़ा जरूरी होता है। बलवीर सिंह वर्मा जी बने 2012 में और कांग्रेस का समर्थन देने आ गए कि हमने एसेट मेंबर बने और हमने वीरभद्र सिंह जी को सपोर्ट देना है। और लगातार 4.5 वर्ष। अब मुद्दों पे आता हूं। 2003 का जो वक्त था, कई लोग पूछते हैं कि 20 साल 10 वर्ष में आपने क्या किया। जब मैं 2003 में विधायक था तो 48 पंचायतें हमारी हुआ करती थी, उसमें मात्र 8 पंचायतों में सड़क थी। आपकी जो पुंदर की पंचायतें लोना खड़ तक सड़क थी, आगे माटल में सड़क नहीं थी, जो कि सबसे एडवांस पंचायतें हमारी एशिया का नंबर 1 यहाँ पे हमेशा सेब का ये जगह रही है। उसके बावजूद भी जो सड़क थी भी खिड़की से, तो मुझे उसमें एक ही शर्त पे वोट दिए गए थे कि मंगलेट जी सबसे पहले आपने ये गड्ढे भरने हैं, ये सड़क ठीक करनी है जो बनी हुई है, वो ट्रक ऐसे जो जा रहे हैं ये सीधे चलने चाहिए। इसी मुद्दे में मुझे वोट मिला था और सबसे पहले वो कार्य करके दिया। सुंदर ने भी हमारा साथ दिल से निभाया और हमने भी दिल से निभाया। कहने का तात्पर्य, मुझे उसमें लोग हंसे कि जी हमारे पंचायतें नहीं जुड़ रही और आप पुंदर की सड़क पक्के में डाल दी आपने। मैं कहा भैया उन्होंने एक ही वादे पे टिकट वोट दिया है कि कम से कम जो हमारे गड्ढे हैं इसको आप भरेंगे तो हम आपको वोट देंगे। उन्होंने मुझे वोट दिए हैं तो कम से गड्ढे तो उनके ही भरने दो मुझे भाई। तो गड्ढे ही भरे, सड़क पक्की हुई उस टाइम, और वहाँ से लोन कार्ड से आगे आओ माटल की सड़क गई। आज उसके बाद हमने दूसरी सड़क आपकी घड़ीन से होते हुए नीचे डाली प्रायोरिटी में, उसमें आपके झगड़े हुए, लफड़े हुए, तो बनते बनते बनी, लेकिन वो अभी तक सफल नहीं हो। मैं देख रहा हूँ उसमें गड्ढे पड़े अभी तक। फिर हमें पाया चौथ होकर घूम के आना पड़ा आपको जोड़ने के लिए नेरवा से। 48 पंचायतों में 6 पंचायतें एडिशन बनी 2005 में और 54 पंचायतें हुई। 2012 में जब मैं विधायक था तो 54 में से 50 पंचायतें सड़क से जुड़ चुकी थी और 4 में कार्य चल रहा था। इसलिए विलंब हुआ कि लोगों ने वहाँ झगड़े किए, कि जमीन के झगड़े, कि डंगे के झगड़े, कि वैसे लफड़े। तो जहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम रहेगी वहाँ को नेता या सरकार कार्य नहीं कर सकते। तो आज वहाँ भी सड़कें बन चुकी है, जिसका श्रेय वर्मा जी लेते हैं। वो कहते हैं 12 से पहले कुछ था ही नहीं। तो ये भी मैंने नई चीज़ देखी कि 12 से पहले कुछ था ही नहीं, तो आप कैसे आए? आप उन्हीं सड़कों में चल रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो आप? तो उनको भी, आप तो जो लोग आपके साथ जुड़े हैं उनकी भी बेइज्जती कर रहे हो। देखो, लीडर को चाहिए कि सच बोलो, सही बोलो। ठीक है, कार्य हुए, पहले लीडरों ने भी किए, चाहे रासा जुब्बल रहे, चाहे केवल चौहान जी रहे, चाहे राघव शास्त्री जी रहे, चाहे हम रहे। हम तो कह रहे हैं आप भी रहे, आपने भी किए होंगे, उसका जवाब जनता खुद देगी, कितने आपने किए, कितने नहीं किए। आपने उस टाइम जो सड़कों की हमारी डिमांड थी पूरी हुई, स्कूलों की डिमांड थी, 80 स्कूल राज साहब के एक दौरे में खोल के दिए और अन्य जगह PSC खुली, पानी की स्कीमें बनी, बिजली का जो आज 66 kV का करके गए हैं, ये उद्घाटन आधा अधूरा। ये 2004 की प्राथमिकता है, मेरी विधानसभा के अंदर रिकॉर्ड में मैंने उठाया था इस मामले को।
और इस स्कीम आते आते सेंटर की स्कीम थी 2008-9 में स्कीम आई और 11-12 में जब धूमल साहब आए तो उन्होंने इसका पट्टा लगाया, इसका शिलान्यास किया और बनते बनते विलंब तो रहता है, इतनी लंबी वो लाइन थी, बीच में फॉरेस्ट का भी प्रॉब्लम थी, तो आज वो बनी। अभी 3 महीने का उसमें समय बचा था कार्य करने का, लेकिन वर्मा ने घोषणा की थी अगर ये मैं इसका उद्घाटन नहीं करूंगा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो डर के हमारे आधा उद्घाटन कर दिया। अभी इन 5 साल के कार्यकाल में आप बता दीजिए कोई नई स्कीम आई हो, मैं 10 साल की गिना दूंगा आपको। जो सड़कें बनी है, दावे से कह रहा हूँ 2003 से 12 में वही सड़कें बनी जो हमने डाली प्राथमिकता में, और वही पक्की आज हो रही है, क्योंकि 2 चरण की सड़कें थी वो, उसी में कच्चा काम था, उसी में पक्के करने का काम भी था। और आप बराबर यहाँ कभी मंत्री को लाते हो, कभी मुख्यमंत्री को लाते हो, बोलते 150 करोड़ आ गया, 200 आ गया, 500 करोड़ आ गया, और लेकिन गया कहाँ समझ नहीं आया मुझे। सड़कें तो वही गड्ढे पड़ी है। तो इसलिए ये बराबर आप जनता को ठगने का काम, झूठ बोलने का काम बराबर मत कीजिए। लोग इतने बेवकूफ़ भी छुपाल के नहीं है, भोले वाले लोग हैं, समझते हैं बात को। तो कहने का मतलब ये है कि पिछले 5 वर्ष का जो राज साहब का कार्यकाल रहा, मेरे हारने के बावजूद भी मुझे मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया, मुझे उसमें कार्य करने का मौका मिला। उसमें लोगों ने कहा जी आपने क्या किया, उसमें कार्य था मंडी बनाने का। तो मंडियाँ हर कहीं नहीं बनती है, मंडियाँ कोई मार्केट के अंदर नहीं बनती, शहर के अंदर नहीं बनती हैं, मंडियाँ बनती है शहर से बाहर। सबसे पहले पराणु मंडी को बनाया गया जो वर्षों से बंद पड़ी थी, उसके बाद पुराना मंडी बनाई गई, वर्षों से काम चल रहा था लेकिन काम जीरो पे था, उस बिल्डिंग को बनाया गया, आज वह मंडी चल रही। और चौपाल में अंतरावली जगह है, जितना भी सेब जाता है हमारा, चाहे मड़ौग है, चाहे भमटा है, चाहे चौपाल है, चाहे हमारे नरवा की बेल्ट का है, चाहे जुब्बल कोट खाई का, चाहे चक्रौता का है, वो सारा वहाँ से होकर सहारनपुर, विकास नगर या देहरादून जाता है। और 40 किलोमीटर के दायरे में वो जगह है, चाहे कुपी से आओ, चाहे मड़ौग से जाओ, चाहे आप भमटा से आओ, चाहे थ्रो से जाओ, चाहे चौपाल से जाओ, 40 किलोमीटर का सेंटर वहाँ बनता है। और मंडी वहीं बनती है जहाँ पे कम से कम डबल लेन का स्कोप हो। मंडी कभी शहर के अंदर नहीं बनती है, जो बनेगी वो जाम लगेगा, वो चलेगी कभी नहीं। तो लगभग 65 बीघे लैंड जो है, 3.5 वर्ष हो गए मुझे समय लग गया उसको लेने के लिए। उसको लिया गया, जगह को लिया गया, टेंडर लगाया गया, जगह को सीधा किया गया, 4-5 करोड़ का काम किया गया और 25 करोड़ में अपने चेयरमैन काल में उसको दे गया था। लेकिन इन 5 वर्षों में वर्तमान विधायक महोदय ने कभी विधानसभा में क्वेश्चन नहीं किया कि मंडी बनी क्यों नहीं। हम चाहते हैं कि आप लोग क्यों जाएं सहारनपुर, जाना हो आपकी मर्जी है, लेकिन ऑप्शन तो हो। हमारे लोग टमाटर लगाते हैं, हमारे लोग सेब लगाते हैं, हमारे लोग और सब्जियां लगाते हैं, वो क्यों जाए दिल्ली, क्यों जाए सहारनपुर, क्यों जाए वो देहरादून। इसलिए हमने यहाँ ऑप्शन रखी थी कि पहले यहाँ मार्केट बनेगी, आड़ती यहाँ आके बेचेगा, शाम को आप घर आके अपना सामान बेच के घर रहेंगे। लेकिन फिर गुमराह किया गया कई लोगों को। मुझे कुंदर के सबसे यहाँ जो बागवान लोग बैठे हैं, चौपाल के लोग हैं, बार बार पूछा गया जी मंडी आप कहाँ ले गए, लेकिन जब उनको समझाया मैंने विस्तार से तो बाद में समझ आई बात की वास्तव में ठीक कह रहे। हाँ, एक कुछ डिमांड्स यहाँ की जरूर है कुंदर की, मैं उस पर आऊँगा क्योंकि सेब बहुत ये क्षेत्र है, एशिया का सबसे नंबर 1 ये क्षेत्र रहा है सेब में, तो उस पर मैं मुद्दों पर आऊँगा। उस बात पे कहने का मतलब ये है कि 5 साल के कार्यकाल में जो मेरा अधिकार क्षेत्र था एज चेयरमैन वो भी किया, और राज साहब से जो करवाए वो भी काम करवाए। उसके बाद वो श्रेय भले ही एमएलए साहब ले गए, उस श्रेय में उन लोगों ने ये सत्ता दोबारा हासिल कर ली 17 में, और लोगों ने कहा कि सुलटे चलो, सरकार बन रही है, कोई बात नहीं सुलटे चल पड़े, वो भी देख लिया आपने। तो मेरे हिसाब से मिली है हमारी कम से कम 50 से 100 गाड़ियाँ तो खिड़की से फंसी हुई हैं, बीच में गाड़ियाँ लगा दी गई हैं, लोग 400-500-700 लोग तो यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाए हैं, वो गाड़ियों में बैठे हुए हैं। इसलिए उनसे भी क्षमा प्रार्थी हूँ, हमें नहीं मालूम था कि इस ढंग से हजूम यहाँ आ जाएगा। अब बात करते हैं मुद्दे पर। ठीक है, हम कांग्रेस पार्टी में अनुशासित ढंग से कार्य कर रहे हैं, लगातार वीरभद्र सिंह जी के आशीर्वाद से जो कार्य विकास के करवाए गए, मैं उनका ऋणी हूं। 2003 में आपने मुझे यहां से मात्र 28.5 वर्ष की उम्र में विधायक बनाकर विधानसभा भेजा। उसमें पुंदर वासियों का बहुत अहम रोल है।
मुझे याद है हम उस टाइम 8 लोग चुनाव में खड़े थे और मात्र मुझे भी बीच में महाराज शिवरोती महाराज के पास कुछ लोग गए कि आप अपने बेटे को भेजिए, हमने चुनाव लड़वाना है। वो काफ़ी मना करते रहे, लेकिन जब लोग नहीं माने तो मुझे आदेश हुआ कि आप जाइए और लोगों के बीच उनका बात सुनिए, उनसे मुलाकात कीजिए। जब मैं आया यहाँ पर, खासकर अपने नेवल किंग क्षेत्र में, दिवाली का मौसम था, बूढ़ी दिवाली के दिन थे और उस दौरान तो वहाँ रौनक बहुत बड़ी होती है। और जब मैं 1 हफ्ते का टूर वहाँ किया तो बूढ़ी दिवाली का रिवाज आपको पता ही है कैसा होता है हमारे क्षेत्र में। तो वास्तव में मैं 1 हफ्ते बाद मैंने हाथ जोड़ के विनती की कि मैं कभी ज़िंदगी में चुनाव नहीं लड़ूंगा, मुझे वापस ले जाइए, मुझे पढ़ने दीजिए, क्योंकि मैं इस कल्चर में फिट होने वाला नहीं हूँ जो चलता है दिवाली में। क्योंकि हम आश्रम में रहे, हमने कभी वो देखी नहीं इस तरह की बातें। लेकिन मुझे ये आदेश हुआ कि आप जाइए, चौपाल को घूमिए, चौपाल के लोगों से मिलिए, आपको यह मौका दोबारा मिले ना मिले, आप चुनाव की चिंता छोड़ दीजिए, लोगों से मुलाकात कीजिए, लोगों से आशीर्वाद लीजिए, जो भी निर्णय आएगा उसको देखा जाएगा। उस निर्णय का परिणाम यह आया कि 2003 में आपने मुझे विधायक बनाया और उस टाइम सरकार राजा वीरभद्र सिंह जी की बनी, वो मुख्यमंत्री बने और मैंने उन्हें समर्थन दिया और उनके समर्थन से चौपाल के विकास को आगे बढ़ाने का कार्य किया। हालांकि कुछ साथी मुझसे नाराज हो गए। मैंने दौरे के पहले, इलेक्शन से पहले एक दौरा किया विस्तृत चौपाल का। मैं लोगों से जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या मुझ में कमी रह गई या क्या मुझसे गलती हो गई जो मैं आप चाहत के बाद भी, आप वोट देने के बाद भी मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं। कई लोगों ने शिकायतें की कि हमें आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है, आपको हमने जिताया था, लेकिन आपने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया और हम कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देते हैं और ना ही दे सकते हैं। उन्होंने निवेदन किया कि या तो भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेके आए या इंडिपेंडेंट रूप से आइए, हम समर्थन करेंगे आपको। सबकी भावनाएं सुननी पड़ती है। तो मैंने कहा उनसे, अब सरकार वीरभद्र सिंह जी की बनी और मैं समर्थन किसी और को देता तो बताओ चौपाल का विकास होता या नहीं होता। आज भी वही बात है। आज मैं आपसे दावे से कहता हूं, आज मैं दोनों दलों का साझा प्रत्याशी हूं। ठीक है, मुझे कांग्रेस पार्टी का टिकट नहीं मिला, मुझे इस बात की कोई आपत्ति नहीं है। कई लीडर रोते हैं टिकट कटने के बाद, आंसू बहाते हैं कि देखो जी मेरा टिकट कट गया। मुझे रोने की जरूरत नहीं थी, मुझे पता है मेरा टिकट जो है चौपाल की जनता है। 2003 में कौन सा टिकट लेके आपके बीच में आया था? वो आप ही का टिकट था। मुझे फक्र था आप पर, मुझे भरोसा था आपके ऊपर, इसीलिए मैंने कभी निराशा मुझे हाथ नहीं लगी और मैंने तुरंत दिल्ली से जैसे मेरा टिकट कटा, मैंने लिखा कि फिक्र ना करें, मैं आ रहा हूं, चौपाल की जनता का टिकट ला रहा हूं, भाजपा कांग्रेस से बैर नहीं, शुक्ला तेरी खैर नहीं। क्योंकि जो हमारे प्रदेश के नेता थे, चाहे रानी प्रतिभा सिंह जी हो, चाहे सुखविंदर सिंह जी हो, चाहे मुकेश जी हो, प्लीज नारेबाजी बंद कर दीजिए यार, प्लीज प्लीज प्लीज। और चाहे दिल्ली के नेता हो, राहुल जी के कार्यों में मैंने लगातार 12 वर्ष कार्य किया और उन सब ने मेरा सहयोग दिया। लेकिन शुक्ला जी चौपाल के टिकट पे इतने बुरी तरह अड़ गए कि नहीं मुझे एक ही टिकट चाहिए, झोली फैला दी कि नहीं मुझे ये टिकट चाहिए तो चाहिए, जैसे बच्चे जिद करते हैं। कोई बात नहीं शुक्ला जी, टिकट तो आप ले आए, तो क्यों चौपाल नहीं आए, क्यों वोट मांगने नहीं आए? इसका मतलब है कि आप तो उनसे भी धोखा दे रहे हो जिनको आपने टिकट दिलाया है। टिकट देते हैं शुक्ला जी और बाद में रिक्वेस्ट की जाती है रानी साहब से और विक्रमादित्य सिंह जी आइए जी इनको जिताइए।
तो मालूम सबको है कि चौपाल की जनता है ये वो जनता है कि 67 में सरकार बन चुकी थी कांग्रेस की, उसके बाद भी यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी जीता था। 93 में सुलटे अब चलेंगे हम। कैसे चलेंगे कि पता नहीं सरकार किसकी बनने वाली है, लेकिन ये जरूर है जिसकी बनेगी मैं वहां जाऊंगा और वहां काम कराऊंगा। इसलिए सुलटी राह वही है, सुलटी राह ये सिलेंडर की है। और इसीलिए आपसे निवेदन करता हूं कि जो मैंने आपके प्यार आशीर्वाद पाया है वही बना रहे। जहां तक मुद्दों की बात है, उस टाइम जमाना था सड़कों से जोड़ने का या पानी की स्कीमें या और अन्य जगह की बातें थी, लेकिन आज जो है, आज लोगों की प्राथमिकता बदल गई है। सड़कें जुड़ चुकी है, उनको पक्का करना है, या कुछ लोग अधूरे उसको पूरा करना है, या अब लोग नई जगह पे आना है। उस नए विजन में अब कई लोग आए यहाँ पर, वो कह रहे थे हम विजन डॉक्यूमेंट लेके आ रहे हैं। वो मई में ला रहे थे, जून में ला रहे थे, जुलाई में ला रहे थे, लेकिन वो आए नहीं अब तक जीवन। वो गप्पों का विजन डॉक्यूमेंट लेके आते हैं हमेशा, ऐसी मोटी मोटी बातें करेंगे जिसमें लोग परेशान हो जाएंगे। मैं आपसे प्रैक्टिकल बात करने आया हूँ। हम लेके आएंगे, अब आज जो है चौपाल को टूरिज्म पॉइंट से जोड़ने की जरूरत है। यहाँ पे अच्छे अच्छे हमारे पीक्स हैं, चाहे वो मडौक की वैली है, चाहे तालरा है, चाहे मनालग है, चाहे कालाबाग है, चाहे हमारे बौगधार है, चाहे कुप्पी की धार है या बलसंग की धार है। अच्छी अच्छी हमारी पीक्स ऐसी हैं। फुलबाल में सरी के ऊपर के धार हैं। तो कई ऐसी जगह है जहाँ पे हम इसको टूरिज्म पॉइंट से अच्छे अच्छे वहाँ हट्स बना सकते हैं, इको टूरिज्म ला सकते हैं, जिसके माध्यम से इको टूरिज्म भी आएगा, लोगों को वहाँ पे व्यवसाय भी मिलेगा, और जो हमारे बच्चे हैं नौजवान वो उसमें अपना व्यवसाय भी कर पाएंगे, उनको यूथ एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन भी होगी। और महिलाओं के उत्थान के लिए निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि पंचायत लेवल पे छोटे छोटे जो हमारे माइक्रो स्केल्स इंडस्ट्री के जो हमारे समूह हैं वो बने, और छोटे छोटे जो समूह सहायता समूह हमारे हैं उनको किस ढंग से हमने आगे ले आना है, किस ढंग से लोकल जो हमारे यहाँ के रीति रिवाज है या जो लोकल डिशेज है उनको कैसे मार्केट लेवल पे उठाना है। तो इन ढंग से हम जहाँ हम उनको इम्प्लीमेंट देंगे, उस ढंग से जो हमारे यहाँ के खाद्य पदार्थ है या जो हमारी यहाँ की जो सिस्टम है उनको कैसे आगे मार्केट में उस पर काम करने की आवश्यकता है। इसी तरह जो हमारे और भी कार्य हैं, किसानी बागवानी की बातें हैं। किसानी बागवानी में सबसे पहले मंडी पे फोकस करना है। उसके अलावा जो और भी समस्या है, जैसे मैं पुंदर में भी खड़ा हूँ, पुंदर की जो समस्या है उनको भी यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज की जरूरत है, या एक मड़ौक से जो कोटखाई की हमारी सड़क है वो अधूरी पड़ी है। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कई बार रेस्ट हाउस जाने का मौका मिलता है, वहाँ खस्ता हाल पड़ा हुआ है, सेकेंडरी स्कूल का काम अधूरा पड़ा हुआ है ना। सेब जो बोरियों में जाता है वो क्रेटों में जाना चाहिए सब जगह का। और जो यहाँ पे MSP जिसको मिनी स्पोर्ट प्राइस बोलते हैं, 9 रुपये मात्र 9-9.25 रुपये से सरकार देती है। मैं चाहता हूँ सरकार कम से कम 15-16 रुपये में लेके जाए, इस मुद्दे को उठाया जाएगा किसानी बागवानी को। और सेब और टमाटर का जो समर्थन है उसको लिए भी लड़े जाएगी बातें। और सेब टाइम में मैं देखता हूँ यहाँ पर बहुत सारी रोडें बंद हो जाती हैं। ये छोटी छोटी बातें लेकिन महत्वपूर्ण बातें हैं। लोगों का सेब सड़ जाता है, लोग दुखी होते हैं। इसको प्राथमिकता के आधार पर देखा जाएगा कि किसी भी रोड को बंद ना होने दिया जाए और लोगों का जो सेब है वो थ्रू रोड रहे और किसी भी असर प्राथमिकता के आधार पर यहाँ से सेब बाहर जाए। दवाइयों की बात देखो आप, इस सरकार में दवाइयाँ जो है सप्लाई बंद हो गई और कई जगह सब्सिडी खत्म कर दी। प्राइवेट लोग बेच रहे हैं चौगने रेट पे, लोग किसान बागवान परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सोचता हूँ दवाइयों के सेंटर खोले जाएं, जहाँ जहाँ भी जरूरत है प्राथमिक आधार पे खोले जाएंगे, ताकि लोगों को दवाइयों का जो वो यहीं पे मिल जाए और जो जो समस्याएं यहीं पे समाधान हो जाए। और इन्हीं बातों के साथ चौपाल चुनाव क्षेत्र में जो जो अधूरे विकास कार्य पड़े हैं, चाहे वो चौपाल की बात है, चाहे हमारे निरवा की बात है, कुपी की बात है, या हमारे बलसंग क्षेत्र की बात है, कई चीज़ें कई जगह मैं देख रहा हूँ। कल बलसंग में क्या था, मैं सोच रहा था कि हम लोग ही शायद बहुत पीछे हैं, लेकिन आप कभी जाइए, आपके नाते रिश्ते हैं, कभी शिरगुली कढ़ारण रोड पर जाके आइए जरा। मैं कहता हूँ कि आपको आनंद आ जाएगा। जो उतना ऑफ रोडिंग वहाँ बना हुआ है, मैं देखा, मैं कहा एमएलए साहब बहुत बड़ी बड़ी फेंकते हैं,
कि मैंने कुप्पी में इतना विकास कर दिया, मैं नेरवा में इतना विकास कर दिया, चौपाल का मैंने शीशा बना दिया। अरे भाई थोड़ा अपने घर को भी सुधार लो। वो लोग लगातार आपको 80% वोट डाल रहे हैं, इसके लिए थोड़ी डाल रहे कि आप हमारे अपने हो। अपने को भी तो काम तो करना पड़ेगा। आप जाइए जरा पलसन में, 80% जो रोडें हैं वो सारी कच्ची पड़ी है, गाड़ियाँ टूटने के कारण लोग आज हताश हैं वहाँ पे। और पहली बार देखा मैंने, ये तीसरा चुनाव लड़ रहा हूँ मैं एमएलए साहब के खिलाफ, बलसन से इस चुनाव में मुझे एक आदमी चौपाल प्रचार में नहीं मिला। मैं बड़ा परेशान रहा। मैंने कल जाके पूछा उनसे, आज पहली बार कहीं जोश देखा कि जोश आया है। नहीं तो 20 दिन से खामोशी छाई हुई है। कुप्पी चल जाओ, निर्मल चल जाओ, चौपाल चल जाओ, बलसन चल जाओ। मैं कहा बलसन वाले लोग तो भैया बड़े उग्रता से चुनाव लड़ते हैं, आज इस बारी खामोशी क्यों है? तो इस बारी वो कह रहे हैं कि इस बारी हम भी कुछ करने वाले हैं, हम भी बहुत झेल चुके हैं। लेकिन वो आपकी ओर देख रहे हैं कि आप क्या फैसला करने वाले हैं। सब लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, कुछ लोग निर्वा को देख रहे हैं, कुछ आपको देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अब देखने दिखाने का काम खत्म हो गया। आज के जोश से आपने देख लिया क्या होने वाला है। तो कृपा करके 2 दिन अब आ जाइए फील्ड में। आज मैं जी कब जैसे इस बार अकेला ही घूम रहा हूँ चुनाव में, क्योंकि जैसे ही मेरा चुनाव शुरू हुआ, मेरी बिटिया की परीक्षा शुरू हो गई, 6th क्लास में पढ़ती है वो, और इसी कारण मेरी धर्मपत्नी भी मेरे साथ आज नहीं है, मेरे साथ क्या कहते हैं वो प्रचार में। तो मुझे अकेले करना यार। बेटा, माँ का ख्याल अब तुम्हें ही रखना होगा। जी नाना जी, इसीलिए पढ़ाई छोड़कर अब कोई नौकरी करने की सोच रहा हूँ। क्यों? फिर घर भी तो चलाना है ना। लेकिन बेटा, पिताजी की पेंशन भी तो आएगी ना। वो तो पहले आती थी। इस सरकार की नई पेंशन स्कीम में तो अगर ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाए तो पेंशन नहीं मिलती। इस सरकार ने तो ना हम जैसे लोगों का जीना हराम करने की सोच ली। पर कांग्रेस आपका दर्द समझती है, तो इसलिए पुरानी पेंशन स्कीम को करेगी बहाल। 10 दिन में होगा ये कमाल। तो इसलिए हाथ के निशान पर मोहर लगाएं, कांग्रेस को जिताएं।